स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन ख़त्म किया। एडजॉर्प्शन के बाद कोलॉइड्स भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। कोलॉइड्स में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इमल्शन को पढ़ा था। इमल्शन के बाद आज के वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा सा जेल के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा जो कोलॉइड्स होते हैं उनके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पीछे के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको इस चैप्टर के या अलग दूसरे वाले चैप्टर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। एटलीस्ट आप इस चैप्टर के वीडियोज़ को पहले देख लें, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखें, तभी ये समझ में आ पाएगा। कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो लेक्चर को। टॉपिक ले रहे हैं जेल। देखिए जेल क्या होता है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कोलोइडल सॉल्यूशंस का, तो वहाँ पर जो कोलोइडल सॉल्यूशंस थे 8 टाइप के होते थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो जो 8 होते थे उन्हीं में से एक जेल होता था, और जेल तब होता था जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड था, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड था और डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड था। तो जेल में क्या होता है, जेल तब माना जाता है जब डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड और डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, लिक्विड होगा, तब हम कहते हैं ये जेल है। तो बेटा यहाँ पर हम समझेंगे भी और साथ में लिखेंगे भी। तो सबसे पहले हम जेल की बात करेंगे। तो जेल की अगर डेफिनीशन लिखनी पड़े, ऐसी आप कोई हेडिंग मत डालिए डेफिनीशन, आप जेल हेडिंग डालिए और उसमें लिखिएगा इट इज़ अ कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज सॉलिड। तो ये तो जेल की डेफिनीशन हो गई। बेटा जी एक प्रोसेस होती है जिलेशन। बहुत छोटी छोटी हेडिंग्स ही पढ़नी है, बहुत छोटा सा टॉपिक है जेल। जिलेशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जब उनकी कंसंट्रेशन बहुत हाई ली जाती है, हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्ट होते हैं, जब उनको ठंडा किया जाए तो ये देखा गया है कि वो सॉल्ट कन्वर्ट हो जाते हैं जेल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिलेशन। और इसका एग्जाम्पल है, अगर जिलेटिन हाई कंसंट्रेशन में है या गम अरेबिक है, सिलिसिक एसिड है या चीज़ है, अगर ये हाई कंसंट्रेशन में हो, सॉल्व होते हैं और कंसंट्रेशन हाई है, फिर आप उनको क्या करो, थोड़ा सा ठंडा कर दो, कूल कर दो, तो वो जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज की स्टेट्स बदल जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिलेशन। तो एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिलेशन, लिखिएगा देयर आर सम सॉल्ट्स दैट हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड सॉलिड। देयर आर सम सॉल्ट्स that have a high concentration of dispersed solid and change spontaneously into semi solid form on cooling। कॉमा लगा के, this semi solid form is called gel and this process is gelation। this process is gelation। और ये आप उसके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। तो जिलेशन खत्म हो गया और उसके ये एग्जाम्पल्स खत्म हो गए। बेटा जी नेक्स्ट हमारी हेडिंग है यहाँ पर छोटी सी, जो कि जेल से ही रिलेटेड है, जो है वीपिंग ऑफ जेल। मतलब हिंदी में कहोगे तो जेल का रोना। जेल का रोना, रोना ही होता है बेसिकली। देखो क्या होता है, ये देखा गया है कि कोई जेल है, भाई जेल में आपको पता है कि सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम होता है और लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज होता है। जैसे आप चीज़ को ही ले लो, तो ये देखा गया कि जब हम जेल को लंबे समय के लिए रख दें, व्हेन इट इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो भी डिस्पर्स्ड फेज है, लिक्विड है जो, इट लूजेज एंटायर लिक्विड और क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। दिस प्रोसेस मतलब टिप टिप करके टपकना किसका, लिक्विड का, डिस्पर्जन मीडियम का, इट इज कॉल्ड वीपिंग ऑफ जेल। तो वीपिंग ऑफ जेल में लिखिएगा इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन जेल इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम it loses entire dispersed liquid and it shrinks
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीपिंग ऑफ जेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीपिंग ऑफ जेल। तो जेल से रिलेटेड एक छोटी सी हेडिंग वीपिंग ऑफ जेल खत्म हो गई। इसके बाद हम डालेंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ जेल। बेटा जी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेसिस पे जो जेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो दो टाइप के जेल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। एक होते हैं इलास्टिक जेल्स, दूसरे होते हैं नॉन इलास्टिक जेल्स। इलास्टिक जेल्स क्या होते हैं? इलास्टिक जेल्स वो होते हैं जिनका डिहाइड्रेशन करा दो, मतलब डिस्पर्जन मीडियम हमने हटा दिया, डिहाइड्रेशन करा दिया, श्रिंक हो गए और फिर से पानी ऐड कर दिया उनमें तो फिर से वो जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। दिस प्रॉपर्टी पहले क्या हुआ, दिस प्रॉपर्टी ऑफ श्रिंकिंग, डिहाइड्रेशन एंड आफ्टर दैट फिर क्या होगा, जेल में कन्वर्ट होना ऑन एडिंग वाटर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो इनके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन की प्रॉपर्टी भी इनके अंदर होती है। ये एक बॉटनी का टर्म है इम्बाइबिशन, डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर पता है मुझे, लेकिन आपके मतलब का नहीं है केमिस्ट्री में। तो ऐसे जेल जो इलास्टिसिटी शो करते हैं, इम्बाइबिशन शो करते हैं, उनको हम इलास्टिक जेल्स कहते हैं, और जो ये शो नहीं करते हैं उनको हम नॉन इलास्टिक जेल्स कहते हैं। तो लिखिएगा टाइप्स ऑफ जेल्स में पहला इलास्टिक जेल्स। इलास्टिक जेल्स में लिखिएगा दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, that is they lose water on dehydration and shrinks, कॉमा लगा के, when water is added they are reconverted to gel, they are reconverted to gel, full stop के बाद also they show the property of imbibition, इम्बाइबिशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एग्जाम्पल जिलेटिन, अगर अगर इधर की तरफ आप लिखिएगा नॉन इलास्टिक में दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी एंड दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इम्बाइबिशन। एग्जाम्पल सिलिसिक एसिड। बेटा जी जेल से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, दैट इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी क्या है? कुछ जेल्स हैं, ये देखा गया है, कुछ जेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम विग्रसली अगर शेक कर दें तो वो सॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस सॉल को जब हम रख दें थोड़ी देर के लिए या ठंडा कर दें तो वो जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर से। दिस सॉल जेल कन्वर्जन की प्रोसेस जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? थिक्सोट्रॉपी। तो डालिएगा हेडिंग थिक्सोट्रॉपी और लिखिएगा सम जेल, एग्जाम्पल है जिलेटिन, एग्जाम्पल भी लिख लेना जिलेटिन, ऑन मैकेनिकल शेकिंग lose their semi-solid gel-like character, lose their semi-solid gel-like character and change into a liquid sol, change into a liquid sol, full stop के बाद this sol on standing again changes into gel, this sol on standing again changes into gel, it is called थिक्सोट्रॉपी। तो इस तरीके से जेल टॉपिक को हम लोगों ने खत्म कर लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलॉइड्स का, हेडिंग पड़ेगी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स को फटाफट लिख लेते हैं, समझना बहुत कम है, इसमें याद ज़्यादा करना है। तो एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स में पहला एप्लीकेशन लिखिएगा मेडिसिन्स। तो इसमें आप लिखेंगे मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स यूज्ड आर इन कोलॉइडल फॉर्म। कोलॉइडल फॉर्म में होने का एक फ़ायदा होता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने से उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अच्छे से हो जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख लें। एक तो है एर्गीरॉल। एर्गीरॉल क्या होता है? डैश लगा के लिखिएगा, इट इज अ सिल्वर सॉल एंड यूज्ड एज आई लोशन। एक तो ये हो गया। दूसरी मेडिसिन है कोलॉइडल एंटीमनी, इसके आगे आप डैश लगा के लिखिएगा, यूज्ड टू क्यूर
कालाजार, कालाजार एक बीमारी होती है, उसको क्योर करने में, यूज टू क्योर काला आजार। फिर नेक्स्ट है कोलोइडल गोल्ड, इसमें लिखिएगा यूज्ड एज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यूज्ड एज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द एसिडिटी, जो हमारे एलिमेंट्री कनाल में होती है, मतलब इंटेस्टाइन में वगैरह में जहां भी होती हो। सेकेंड एप्लीकेशन है, ये तो पहला एप्लीकेशन मेडिसिन का हो गया, सेकेंड एप्लीकेशन है, लिखिएगा फॉग, मिस्ट, रेन, क्लाउड्स, ऑल आर बेस्ड ऑन कोलोइडल स्टेट, सब कोलोइडल स्टेट पे बेस्ड होते हैं। फॉग के बारे में बात हुई है, मिस्ट के बारे में बात हुई है, क्लाउड के बारे में भी आपको बताया है। क्लाउड क्या होता है? एरोसॉल होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एयर में सस्पेंडेड होती हैं। इसके अलावा जो रेन है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कोलोइडल स्टेट। तीसरा एप्लीकेशन लिखिएगा, इसमें हम आपको समझाते हैं आर्टिफिशियल रेनिंग। आर्टिफिशियल रेनिंग क्या है जरा समझिएगा, रेनिंग होती कैसे है, नेचुरल कैसे होती है और आर्टिफिशियल कैसे होती है। बेटा जी जो क्लाउड होता है, क्लाउड क्या होता है? क्लाउड एयर में वाटर जो होता है, वाटर की जो वेपर्स होती हैं वो सस्पेंडेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाउड। ऑब्वियसली कैसा होता है? चार्ज्ड होता है। जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, वो चार्ज्ड होते हैं। और जब क्लाउड्स, अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स जब मीट करते हैं, तो मीट करने पर क्या होता है? वहां प्रेसिपिटेशन हो जाता है, वाटर वेपर्स का कोआगुलेशन हो जाता है। जब कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन यानी हो जाएगा तो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी और वो क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ रेन नीचे की तरफ आ जाती हैं। ये तो होती है नेचुरल रेनिंग। आर्टिफिशियल रेनिंग में क्या है? अब वो जो बताया था आपको, ऑपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड्स मीट नहीं कर रहे हैं बट क्लाउड है, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है? स्प्रे कर दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का। जब इलेक्ट्रोलाइट का स्प्रे कर दोगे तो क्या होगा? जो कोलोइडल, जो क्लाउड है, जो कि कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उसमें वाटर के, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, आर्टिफिशियली न्यूट्रलाइज कराए जाएंगे और आर्टिफिशियल रेन हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल रेनिंग में पहले तो आप ये लिखिएगा, एज वी नो clouds are aerosols, that is they have suspended charged water droplets in air। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद, natural raining is due to mutual coagulation, that is due to meeting of oppositely charged, due to meeting of clouds having oppositely charged water droplets। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद, artificial raining can be carried out by spraying electrolyte on cloud, neutralizing the dispersed phase water droplets and converting them into larger drops। ये आर्टिफिशियल रेनिंग हो गई। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा कैसे बनता है? देखिए बेटा, डेल्टा ये सी में बनता है, ये सी है। मान लीजिए कि किसी नदी का पानी ऐसे करके इस सी में आ रहा है, तो नदी का जो पानी आता है इसमें ये बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स ये एक्चुअली क्या होता है? ये कोलोइडल सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं और इन पर कोई ना कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है। और ये तो आपको पता है भैया, जो सी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी तो है नहीं, वो तो इलेक्ट्रोलाइट्स का भंडार होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे मान लो कि यहाँ पर सैंड पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कोलोइडल सोल्यूशन आ रहा है, इसमें मिल रहा है आकर के समुद्र में, तो यहाँ जो नेगेटिव आयंस होंगे वो क्या करेंगे? इन डस्ट पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या होगा? यहीं पर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा और प्रेसिपिटेट होते 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 ये क्या होगा? डेल्टा बन सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा में आप 4 लाइनें लिखिएगा मेरी तरफ से। रिवर वाटर कंटेन्स चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ क्ले, सैंड एंड मैनी अदर मटेरियल्स। फुल स्टॉप के बाद, सी वाटर इज अ वेरी बिग स्टोर हाउस ऑफ अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिजॉल्व्ड इन इट। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद, एज सून एज river water comes in contact with sea water,
the electrolytes present in seawater coagulate the suspended colloidal particles which ultimately settle down at the point of contact and form delta तो इस तरीके से हम ये ख़त्म कर चुके हैं, हटाते जाएं ज़्यादा अच्छा है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा हो गया। इसके बाद अच्छा ब्लू कलर ऑफ स्काई, नेक्स्ट एप्लीकेशन है ब्लू कलर ऑफ स्काई। हमने आपको बताया था कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, और लाइट की जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है, ब्लू लाइट की, क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है और कोलोइडल पार्टिकल्स भी छोटे होते हैं। पार्टिकल्स छोटे होने की वजह से सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी करते हैं, ब्लू लाइट की, और इसलिए हमें स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू। ये हमने आपको जब टिंडल इफेक्ट पढ़ाया था तब आपको बताया था। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई लिखिएगा, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। और अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, एज वी नो कोलोइडल पार्टिकल्स हैव स्मॉल साइज, हेंस दे कैन स्कैटर द लाइट ऑफ स्मॉल वेवलेंथ, दैट इज ब्लू लाइट, हेंस स्काई इज ब्लू इन कलर। तो एक तो ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है ब्लड। तो ब्लड में बस इतना ही लिखना है, इट इज कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मैनी सब्सटेंसेस, बहुत सारी चीजें होती हैं और ये कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। बेटा जी ये आपको हमने पढ़ाया था, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में इमल्सिफिकेशन होता है, और ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप आपको एक लेक्चर में पढ़ाया गया है, वहां पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं। स्मोक स्क्रीन, तो इसमें भी आप बस एक लाइन लिख करके छोड़िएगा, आर्टिफिशियल स्मोक स्क्रीन इज अ कोलोइडल स्टेट, ये हो गया। नेक्स्ट है सीवेज डिस्पोजल। दरअसल जो पानी होता है सीवेज वाटर होता है, सीवेज वाटर में बहुत जो गंदगी होती है, डर्ट होती है, मड होती है, वो पानी के साथ मिलकर के कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेती है और अनडाउटेडली उन पार्टिकल्स पर क्या होगा, चार्ज होगा। तो पानी जहां भी हम जाने दे रहे हैं, हम चाहते कि पानी तो चला जाए, लेकिन ये जो गंदगी है ये यहीं पर सेटल डाउन हो जाए या हमें मिल जाए। तो क्या किया जाता है, चार्ज प्लेट्स लगाई जाती हैं, चार्ज प्लेट्स होती हैं, इलेक्ट्रोड्स आप मान के चल सकते हो, वो बड़े बड़े साइज के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और उनको टच करते हुए जब पानी पास होता है तो भाई इलेक्ट्रोड खुद कैसे हैं, चार्ज हैं, और इधर की तरफ जो पार्टिकल्स हैं उसके क्या बोलते हैं, किसके पार्टिकल्स, जो कि पानी के अंदर गंदगी के पार्टिकल्स हैं वो भी चार्ज हैं। तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो जो मड पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, या जिसके भी पार्टिकल्स हैं सीवेज में, तो वो क्या करते हैं, वो यहीं पर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत साफ पानी हो जाता है, पानी थोड़ा साफ हो जाएगा, वो आगे की तरफ पास हो जाएगा। तो सीवेज डिस्पोजल में आप लिखिएगा, कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ डर्ट कॉमा मड कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज, फुल स्टॉप के बाद, हेंस व्हेन सीवेज वाटर इज पास्ड थ्रू द प्लेट्स केप्ट एट अ हाई पोटेंशियल, कॉमा लगा के, द कोलोइडल पार्टिकल्स आर कोआगुलेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द सस्पेंडेड मैटर गेट्स रिमूव्ड, नेक्स्ट है बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर के अंदर कुछ इंप्यूरिटीज अगर कोलोइडल फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो हम उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। बड़ा कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है एलम, मतलब फिटकरी को ऐड करेंगे तो जो उसमें कोलोइडल इंप्यूरिटीज हैं दे विल सेटल डाउन एंड वाटर कैसा हो जाएगा, काफी हद तक प्योरीफाई हो जाएगा। तो लिखिएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में लिखिएगा the impurities which form colloidal solution with water, the impurities which form colloidal solution with water can be precipitated or purified by adding electrolyte as alum, एलम को ऐड करके हम इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है,
इस एप्लीकेशन, ये जो डिवाइस आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, दिस डिवाइस इज कॉल्ड कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। बट होता क्या है कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर, क्या है आपको समझाते हैं थोड़ा सा। बेटा जी मान लो कोई फैक्ट्री लगी हुई है, इंडस्ट्री है कोई, वहां पर फैक्ट्री है, कुछ बन रहा है, वहां से जो धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, इसको हम थोड़ा सा तो बेटा क्या होता है, स्मोक निकल रहा है किसी फैक्ट्री से, तो इस स्मोक में क्या होते हैं, बहुत सारे अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कार्बन के पार्टिकल, सल्फर के पार्टिकल, ये सब होते हैं जो फ्यूल से ही होते हैं, फ्यूल से ही आते हैं। तो क्या होता है, मेन तो CO2 गैस होती है या कुछ और गैसेस भी हो सकती हैं, ये गैसेस होती हैं, गैसेस हैं। गैसेस तो खैर क्या करेंगे, चिमनी से ऊपर की तरफ हम भेज देंगे, लेकिन जब ये कार्बन के पार्टिकल्स यानी जो कि इसमें सस्पेंडेड हैं, जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं गैसेस के साथ मिलके, अगर ये रहेंगे एटमॉस्फेयर में, तो अगर इसको हम एयर को इनहेल करेंगे ब्रीदिंग में, तो ये हमारे लंग्स में जाकर के इकट्ठे होंगे या जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पर जाकर के हमको दिक्कत कॉज करेंगे। तो कोशिश ये होती है कि जो पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं उन पार्टिकल्स को हटा दिया जाए और गैसेस को एटमॉस्फेयर में जाने दिया जाए। तो पहले स्मोक को पास कराते हैं इस डिवाइस से, और इस डिवाइस से निकलने के बाद चिमनी के थ्रू कहां भेज देते हैं, ऊपर। तो क्या खास बात होती है इसमें कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर में, कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर में क्या होता है बेटा जी, ये यहां पर हमने ये देखिएगा, ये तो वोल्टेज लिखा हुआ है, ये यहां पर ये इलेक्ट्रोड लिया है और ये चार्ज्ड प्लेट्स लटकाई हुई हैं, हैंग की हुई हैं। देखो लिखा है कहीं पे, ये लिखा हुआ है पॉइंट इलेक्ट्रोड्स, ये चार्ज्ड प्लेट्स होती हैं, ये लिख देते हैं चार्ज्ड प्लेट्स, ये चार्ज प्लेट्स होती हैं। जब यहां से स्मोक जाएगा तो जो कार्बन पार्टिकल्स हैं जिन पे चार्ज होगा वो इसके साथ इंटरेक्ट होंगे और इन्हीं के साथ स्टिक कर जाएंगे, इन पे स्टिक कर जाएंगे, बड़े बड़े पार्टिकल बन जाएंगे, नीचे की तरफ ज़्यादा सेटल डाउन हो जाएंगे। इस तरीके से जिन पार्टिकल्स से हमें ज़्यादा नुकसान होने वाला था वो पार्टिकल्स यहाँ पर स्टिक कर गए इन प्लेट्स पे, अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्ट हुए और वहीं पे कोआगुलेट हो गए। और अब जो एयर यहाँ से, अब जो एयर नहीं कहेंगे, अब जो गैसेस यहाँ से जा रही हैं चिमनी के थ्रू, वो हम कह सकते हैं पार्टिकल फ्री गैसेस हैं और वो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करने वाली हैं। तो ये लिखा हुआ है हाई वोल्टेज, वोल्टेज दिया हुआ है, ये अर्थिंग है, सेकेंड इलेक्ट्रोड हो गया, प्लेट इलेक्ट्रोड हो गया, ये कार्बन पार्टिकल्स जो कि प्रेसिपिटेट हुए, पॉइंट इलेक्ट्रोड, और पूरी डिवाइस का नाम क्या है, कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा स्मोक प्रेसिपिटेशन। 2 लाइनें लिखिएगा इसमें। Smoke particles are actually electrically charged colloidal particles of carbon in the air. फुल स्टॉप के बाद precipitation of smoke particles is carried out by Cottrell precipitator, which is based on the principle of electrophoresis। तो ये हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन कुछ और बचे हुए हैं, उनको भी खत्म करिए, डालिएगा, यहाँ पे लिखे नहीं है फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में क्या यूज होता है लिखिएगा, इन फोटोग्राफी कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन इज यूज्ड। मेन चीज हमें ये नहीं पढ़नी कि फोटोग्राफी कैसे होती है, हमें ये पढ़ना है कि भाई फोटोग्राफी में कौन सा कोलोइडल सोल्यूशन यूज होता है। तो लिखिएगा इन फोटोग्राफी कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन इज यूज्ड। नेक्स्ट है रबर इंडस्ट्री, बताते हैं आपको, रबर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा यूज है इसका, समझाते हैं कैसे। रबर कहां से निकालते हैं ये तो बताइए आप लोग। रबर ली जाती है लेटेक्स से, लेटेक्स मिलता है प्लांट्स से। लेटेक्स जो होता है वो रबर नहीं हो, रबर एग्जैक्टली रबर नहीं होती है, लेटेक्स बेसिकली नेगेटिव कोलोइडल सोल्यूशन होता है और काफ़ी आप यूं कहिए रबर तो काफ़ी हार्ड होती है, जो लेटेक्स होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और लिक्विड
जैसा कुछ होता है, मतलब सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड टाइप का होता है। तो लेटेक्स एक कोलॉइडल सोल्यूशन है। वो कहाँ से मिला? प्लांट से। उसमें चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स पे। तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम कोआगुलेट कराते हैं। किसको? जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे तो वो मिल जाएंगे, और मिलने से क्या होगा? कोआगुलेट हो जाएंगे। तो फिर हार्डनिंग हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है और हमें रबर मिल जाती है। इस तरीके से कोआगुलेट कैसे कराते हैं? इलेक्ट्रोड्स से पास करा के। तो लिखिएगा, रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स which is obtained from plants, right? फुल स्टॉप के बाद latex is a colloidal solution of negatively charged rubber particles. फुल स्टॉप के बाद from latex rubber can be obtained by coagulation. नेक्स्ट है, नेक्स्ट एप्लीकेशन में लिखिएगा, ये 13 हो गए होंगे मेरे ख्याल, 14 है टैनिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टैनिंग में क्या होता है, ये बेसिकली टैनिंग जो की जाती है वो लेदर को, लेदर मतलब चमड़ा जो होता है, एनिमल जो स्किन होती है वहीं से निकाला जाता है, तो वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, उसको हार्ड करना, हार्डनिंग ऑफ लेदर इज कॉल्ड टैनिंग। तो लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लेदर इज नोन एज टैनिंग। टैनिंग होता क्या है सुनिएगा, लिखें फुल स्टॉप के बाद टैनिन। टैनिन को इस तरीके से लिखेंगे, TANNIN। टैनिन is obtained from plants and it is a mixture of derivatives of polyhydroxybenzoic acids। फुल स्टॉप के बाद it contains negatively charged colloidal particles। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद animal hides, HIDES मतलब खाल, animal hides are also colloidal in nature and contains positively charged particles। फुल स्टॉप के बाद when they are soaked, SOAKED, when they are soaked in tannin, their mutual coagulation takes place and leather becomes hard। तो इस तरीके से ये बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं किसके? कोलॉइडल सॉल्यूशन के। अब सरफेस केमिस्ट्री में हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है कैटेलिसिस। तो कैटेलिसिस जो टॉपिक होगा उसका एक बड़ा सा लेक्चर बनेगा और वो पूरा लेक्चर आपको एक बार में ही कोशिश करेंगे दे दें, या हो सकता है 2 छोटे छोटे लेक्चर्स बना दें 30-30 मिनट के, 40-40 मिनट के। तो ये बेटा कोलॉइड्स तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो सरफेस केमिस्ट्री में आप खत्म कर चुके हैं एडजॉर्प्शन नंबर 1, छोटा सा टॉपिक था, एक लेक्चर में ही खत्म कर दिया था, 1 घंटे के लेक्चर में। दूसरा था कोलॉइड्स, वो अब खत्म कर दिया, सबसे बड़ा यही था। और जो कैटेलिसिस है वो सबसे छोटा है, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। आपको फिर से बता दें, अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए या आपको हमारा स्टडी मटेरियल असाइनमेंट्स भी चाहिए तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट नंबर यूज़ करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप फेसबुक पेज के थ्रू कांटेक्ट करिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी आप देखते रहिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब कीजिए, पूरी केमिस्ट्री आपको मिल ही जाएगी 2020 में ही। और इसके अलावा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके हमें सजेशंस दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।